अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे आसान सदक़ा किस तरीक़े से दें? सदक़े के बारे में आपने बहुत जाना, बहुत सुना कि सदक़ा बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है हमारे लिए कि जो बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारी हिफाजत करती है। सदक़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में आने वाली बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमारी हिफाजत करती है। सदक़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में आने वाले पैसे में, आने वाली दौलत में बरकतों का एक ज़रिया बना करता है। सदक़ा हमारे लिए बहुत अहम है, मगर अफ़सोस इसी बात का है कि आजकल हमारे घरों में सदक़ा देने का दस्तूर ख़त्म हो गया। आजकल हम सदक़ा देना पसंद नहीं करते, सदक़ा दिया नहीं जाता हमारे घरों से। हमारे घरों में बड़ी बड़ी बीमारियां, हमारे घरों में बड़ी बड़ी बीमारियों में लोग मुब्तला रहते हैं, मगर फिर भी सदक़े की तरफ किसी की तवज्जो नहीं रहती। सदक़ा आप दिया करें, सदक़े से बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए। सदक़ा देना हमारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए, चाहे कि कम तादाद में हो मगर हो। ज़रूरी नहीं कि हम 1000, 5000, 10,000 ही किसी को देंगे। हमारे पास जितनी हमारी इस्तिताअत है, अगर हमारी 10 की है ना, तो हम 10 रुपये भी देकर किसी को सदक़ा कर दें। अगर 5 की है तो 5 दे दें, 100 की है तो 100, 1000 की है तो 1000। बहरहाल सदक़ा आप दिया करें। सदक़े से बहुत आने वाली परेशानियों से हमारी हिफाजत रहती है। मैं आज बात करने वाला हूँ सबसे आसान सदक़े के बारे में। सबसे आसान सदक़ा आप कैसे देंगे? सबसे आसान सदक़ा देने के लिए आप छोटी सी ये वीडियो आप ज़रूर देख लें। सबसे आसान सदक़ा ये रहेगा कि देखें, आप अगर 100 रुपये किसी को दें या 1000, 500, 5000, 10,000, जो भी आप सदक़े के तौर पे किसी को देना चाहते हैं, आप एक बार में किसी को देंगे तो हो सकता है आपके दिल को ये नागवार गुज़रे कि मेरे पास 1,00,000 रुपये थे, उसमें से मैंने 500 या 5,000 किसी को सदक़ा दे दिया, तो मेरे पास अब 95,000 रह जाएंगे, कम रह जाएंगे। आपका कैलकुलेटर हिसाब लगाएगा कि पैसे कम हो गए। तो आप हो सकता है मायूस हो जाएं और ना दे पाएँ सदक़ा, आप इस से महरूम रह जाएं। इसलिए मैं आपको आसान सदक़ा इस तरीक़े से बताने वाला हूँ कि आप एक डिब्बा वगैरह या आप अपने घर का कोई भी एक चीज़ सदक़े के ही लिए मुंतखब कर दें आप, कि इसमें हमें सदक़ा ही देना है। आप बिलफ़र्ज़ अपने आप पे ये सोच लें, मैं ज़्यादा की बात नहीं करता हूँ, आप अपनी इस्तिताअत के हिसाब से सोच लें। बस मैं तो इतना बता रहा हूँ कि हम ये सोच लें कि मुझे सिर्फ़ 10 रुपये का सदक़ा इस गुल्लक में रोज़ाना अपनी तरफ से इसमें डालना है। 5 का सोच लें, 2 रुपये का सोच लें, आपकी इस्तिताअत सही है तो 50 का सोच लें, 100 का कर लें, 1000 का कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं बस एक आप थोड़ा सा सोचें। क्या आपने सिर्फ 10 रुपये ही के बारे में सोच लिया? मैं तो बिलफ़र्ज़ बस इतना बता रहा हूँ कि आप 10 रुपये ही रोज़ाना अपने उस डिब्बे में, गोलक वगैरह में डालते रहें सदक़े के लिए। अब वो आप डालेंगे, उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो भी होगा हो जाएगा। और बहुत सारे गरीब आपके मकानों पे आते भी रहते हैं। बहुत सारे गरीब हैं जो सदक़े के मांगने वाले आया करते हैं, या आपको लगता है कि मेरे ही महल्ले में, ये मेरे ही रिश्तेदारी में कोई सदक़े के लायक है, तो आप 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जो भी उसमें इकट्ठा होते हों, उन्हें निकाल करके एक ही बार में किसी गरीब को या किसी गरीब के बच्चे को बतौर तोहफ़ा पेश कर दिया करें। तो ये सदक़ा इतना आसान सदक़ा रहेगा कि 5, 10, 100 रुपये में रोज़ाना किसी को नज़र भी नहीं आएगा। आप 10 रुपये रोज़ाना डालेंगे, क्या अहमियत है आपकी? कुछ भी नहीं है 10 रुपये की। आप अगर 1500 रुपये रोज़ कमाते हैं, उसमें से 10 रुपये अगर निकाल कर एक गोलक में जमा करेंगे तो आपको उसका एहसास नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे रकम कम हो रही है। और वो सदक़ा रोज़ाना एक तरफ इकट्ठा भी होता रहेगा, आपकी कमाई में बरकतों का इजाफ़ा भी होता रहेगा। और जब ये सदक़ा 1 महीने, 2 महीने में जब इकट्ठा हो जाए तो इससे निकालें। आप किसी, कोई गरीब पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार पड़ोसी यानी गरीब हो, कोई मांगने वाला मुफलिस ऐसा आए जिसे आपको लगता हो कि हाँ इसे सदक़े की ज़रूरत है, तो आप अपने उस गोलक में से, डिब्बे में से निकालें और वो उसको दे दिया करें। ये सदक़ा इतना आसान है कि आप इसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको कर सकते हैं। आप इस अंदाज़ को अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें आप देखेंगे। और ये बहुत कामयाब है सदक़ा देना। इसका एक एक रुपया हमारे लिए ज़रिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दे रहे हैं ये ख़राब हो रहा है, बल्कि ये हमारा, जैसे हम दुनिया में ना अपनी ज़िंदगी के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, तो ये आखिरत का बैंक बैलेंस है। आप इसे इकट्ठा करें, ये हमारी कब्र में काम आएगा, हश्र में काम आएगा।
बैंक का बैलेंस दुनिया में काम जैसे मुसीबत के वक्त आया करता है ना, तो ये भी इससे हज़ारों दर से ज़्यादा जब मुसीबत होगी ना, तो उस मुसीबत के वक्त में ये हमारे काम आने वाला है। इसलिए आप सबसे आसान इस सदक़े को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। आइए, आप ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप बने रहें और हम फिर लेकर के हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला कोई नई वीडियो आपके लिए। जब तक के लिए चलते हैं, खुदा हाफिज़।